Hello and welcome to my YouTube channel Metaphor Networks. So today I have a very special guest, Mr. Rajesh Das, who is having more than 14 years of experience in IT, banking and consulting. So it's my pleasure to inviting him on my channel. So please sir, welcome sir. Thank you so much for coming. Thank you for inviting me for this session. सर मेरे पास क्या है ना मेरे को बहुत सारा मेल्स आ रहे हैं, मेरे पास बहुत सारा क्वेरीज आ रहे हैं, बहुत सारा प्रोफेशनल्स का जो कि और कुछ स्टूडेंट्स का भी जो लोग करियर में कुछ डिसाइड करना चाहते हैं, लाइक इसके बाद क्या करूँ। सपोज एक डोमेन कोर्स है, इंजीनियरिंग है, एमबीए है, कोई आर्ट्स का बंदा है, कोई साइंस का बंदा है, तो वो हो गया डोमेन। तो डोमेन से वो जब प्रोफेशनल फील्ड पे जाएगा, जब जॉब के लिए जाएगा, तो किस फील्ड सही रहता है। और जैसे कि हम यहाँ पे मैं मेरा चैनल पे एसएपी के बारे में ही बोलता हूँ, तो व्हाई समवन शुड चूज एसएपी। ओके, सो बेसिकली क्या होता है, एसएपी जो होता है ईआरपी प्रोडक्ट होता है। ओके, तो ईआरपी का मतलब होता है एंटरप्राइज रिसोर्स एंड प्लानिंग। तो इस सॉफ्टवेयर को हम कहाँ पे यूज करेंगे? जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपका जैसे कि सपोज आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या कोई एफएमसीजी सेक्टर है या कोई सप्लाई चेन कंपनी है, तो ज़्यादातर जितने भी कोर इंडस्ट्री वगैरह है, आपका टाटा स्टील, जिंदल, आपका फ्यूचर ग्रुप ले लो, डी बाजार ले लो, विशाल ले लो, या जितने भी आपके फॉर्च्यून 500 कंपनी है, मोस्ट ऑफ द कंपनी हम डे टू डे एक्टिविटी में जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, रिनाउंड प्रोडक्ट्स, आपका चाहे टूथपेस्ट हो, आपका चाहे जिस बाइक पे घूम रहे हो, या चाहे आप जो शू वगैरह पहन रहे हो, वो हर कोई कंपनी इस सॉफ्टवेयर को यूज करता है। जी देखो, कंपनियां तो सामान बनाते हैं, तो प्रोडक्शन करना उनका काम है, सेल्स करना, परचेज करना, वो सब उनका काम है, बट उस कंपनी को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए। जी ओके, तो ज्यादातर जितने भी मोस्ट ऑफ द बड़े बड़े कंपनी है, बड़े बड़े इंडस्ट्री हो गए, वो चाहे कोर इंडस्ट्री हो या चाहे आपका आईटी इंडस्ट्री हो या वो चाहे एमएनसी कंपनी वगैरह हो, उन कंपनियों को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए, तो उसको हम ईआरपी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कोई नॉर्मल ग्रेजुएट से है या कोई भी बीटेक कर चुका है एनी ब्रांच, या चाहे कोई एमबीए किया हो या चाहे एमसीए किया हो, वो तो उनका प्रोफाइल रहेगा ही रहेगा जी। एंड उसके साथ अगर हम ये एसएपी का कोर्स को अगर ऐड करते हैं, इस प्रोफाइल को अगर उनके प्रोफाइल में ऐड करते हैं, तो उनका जो रिक्रूटमेंट का चांसेस है या उनका जो करियर का जो ग्रोथ होगा वो ह्यूज होगा। क्योंकि फाइनली आपको जॉब कहाँ पे करना है? किसी कोर इंडस्ट्री में ही करना है, नहीं तो किसी आईटी कंपनी में ही करना है। ठीक है, तो अगर आप उससे पहले ही ये सब प्रोफाइल में ऐड करके जाओगे, तो आपका जो करियर का ग्रोथ होगा एंड जो आपका जो सैलरी पैकेज होगा वो ज्यादातर होगा। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि मैं सपोज एसएपी में जाना चाहता हूँ, तो मैं एसएपी में जाना चाहता हूँ, तो मेरा चांसेस कितना प्रतिशत है कि मेरे को कोई एमएनसी में जॉब मिल जाएगा या एमएनसी में मैं सिलेक्शन होगा, और किस हद तक रिक्वायरमेंट का एमएनसी में किस हद तक रिक्वायरमेंट है एसएपी का? ओके, देखो इसका रिक्वायरमेंट तो बहुत है, ठीक है, एंड आप अगर पूछोगे कि मेरा कितना चांसेस है रिक्रूटमेंट होने का, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। ओके, तो जहां पे भी आप कोर्स करोगे, कोई भी जो भी आपका ट्रेनर होगा, तो ट्रेनर का काम है ट्रेन करना जी, बट ये भी डिपेंड करता है आप कितना टाइम देते हो उस कोर्स को पढ़ने के लिए। अगर आप ऐसे ट्रेनर के ऊपर डिपेंड रहोगे कि वो ट्रेन कर दिया देन मेरा काम खत्म, ऐसा तो नहीं होगा। ट्रेनर को ट्रेन भी करना पड़ेगा एंड जो सीख रहा है उसको भी टाइम दे के उसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। देन जाके अगर आप मान लो कि एसएपी कोर्स करते हो, तो ये कम से कम इसमें दो कोर्स रहता है, एक यूजर कोर्स रहता है, एक कंसल्टेंट कोर्स रहता है। तो अगर आप यूजर कोर्स के लिए जाते हो, देन क्या होगा, आपका जॉब ओनली यूजर सेक्शन में हो पाएगा। यूजर मतलब कौन? जो सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे ओनली। कंसल्टेंट मतलब कौन? जो सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट कराएंगे। ठीक है, तो यूजर एंड कंसल्टेंट में थोड़ा सा पैकेज का थोड़ा सा गैप रहेगा, सैलरी पैकेज का, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप दोनों यूजर का कोर्स करते हो तो 1 महीने के अंदर वो खत्म हो जाता है जी। अगर कंसल्टेंट के लिए जाते हो तो कम से कम वो 3 महीना लगता है जी। तो अगर आप 3 महीने कोर्स करते हो और मान लो और 2 महीना एक्स्ट्रा टाइम देके अपडेट होते हो पूरा, मतलब अगर आप 6 मंथ देते हो इस ईआरपी सॉफ्टवेयर को, तो आपका 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद 7th मंथ या 8th मंथ में आपका जॉब हो जाएगा। और एक चीज है, व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनर शुड हैव आई शुड हैव व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनर सो दैट हु कैन ट्रेन मी? ओके, दैट ट्रेनर मस्ट बी रियल टाइम एक्सपीरियंस। ओके, अगर आपका जो भी ट्रेनर है वो सॉफ्टवेयर ओनली पढ़ाना, तो कोई भी मतलब मैं YouTube से पढ़ के भी पढ़ा सकता हूँ,
बट ऐसा नहीं होगा। आप अगर आप खुद समझे हो, सॉफ्टवेयर को ठीक से जाने हो, ठीक से डीप में पढ़े हो, तो ही आप किसी को पढ़ा पाओगे जी। ओके। तो जो ट्रेनर होगा वो रियल टाइम पे काम करने जैसे होगा। अगर काम कभी किया है या उसने किसी एमएनसी कंपनी में काम किया होगा जी। या किसी और कंपनी में कहीं इंप्लीमेंट किया होगा, या क्योंकि इसका अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं, इंप्लीमेंट प्रोजेक्ट, सपोर्ट प्रोजेक्ट, अलग अलग प्रोजेक्ट होते हैं। तो कम से कम एक दो प्रोजेक्ट में उसने काम किया होगा तो वो बेटर समझा पाएगा। मेरे हिसाब से तो कोई रियल टाइम कंसल्टेंट भी मेरे को हायर कर लेना चाहिए, एंड देन आफ्टर आई शुड गो फॉर एसएपी। एग्जैक्टली। और एक थोड़ा बहुत तो मेरा व्यूअर्स है वो लोग जानना चाहते हैं कि एसएपी एक कंपनी क्यों ले। सपोज मेरा एक कंपनी है, व्हाई आई विल इंप्लीमेंट एसएपी। Okay. So basically it's a ERP package. Okay. Package means what? It's a collection of executable programs. Okay. Like your ATM machine. हम ATM मशीन में क्या करते हैं? पैसा ड्रॉ होता है, मिनी स्टेटमेंट निकलता है, आपका पासबुक प्रिंट होता है, तो बहुत सारे काम एक जगह पे हो जाता है। जी। मतलब उसमें उस मशीन में इनबिल्ट प्रोग्राम डाल दिया गया है ताकि आप अलग अलग काम कर सको एक जगह पे। सो दैट्स अ पैकेज। ओके। सिमिलरली आपके जितने भी ऑनलाइन साइट वगैरह है, आपका जो रेलवे का टिकट बुक होता है वो भी वन टाइप ऑफ पैकेज है, राइट। सो यहाँ पे ये जो सॉफ्टवेयर ये भी एक पैकेज है। पैकेज मींस इट्स अ कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन जब स्टार्ट होता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। परचेज होगा, सेल्स होंगे, एचआर होगा, अकाउंटिंग होगा, प्रोडक्शन होगा, स्टोरेज होगा, बहुत सारे डिपार्टमेंट होगा। तो हर एक डिपार्टमेंट को मैनेज करने के लिए एक एक एप्लीकेशन चाहिए इंडिविजुअली। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ये एक ऐसा एक लौता सॉफ्टवेयर है जी। जिसके अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन अवेलेबल है। मतलब एक सॉफ्टवेयर में 25 एप्लीकेशन अवेलेबल है जी। तो मैं अगर अपना कंपनी स्टार्ट करता हूँ, ओके, अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या ईआरपी रिलेटेड कंपनी है, तो मैं इस एक सॉफ्टवेयर को अगर अपने कंपनी में लोड कराता हूँ, ओके, तो क्या होगा, सभी डिपार्टमेंट का काम एट ए टाइम हो जाएगा। मतलब दिस सॉफ्टवेयर इज हाईली इंटीग्रेटेड। जैसे कि कुछ सॉफ्टवेयर है पहले था जो एचआर डिपार्टमेंट के लिए कोई अलग होता था। हाँ, ऐसे भी होता है क्योंकि मार्केट में और भी बहुत सारे ईआरपी प्रोडक्ट है, ओनली एसएपी ईआरपी नहीं है। एसएपी में और भी ईआरपी प्रोडक्ट है, जैसे कि ओरेकल है, पीपलसॉफ्ट है, आपका जेडी एडवर्ड्स है, बेंस है, ओके, सेल्सफोर्स है। बट ऑल दिस ईआरपी प्रोडक्ट आर डिजाइन्ड फॉर अ स्पेसिफिक एरिया। ये सब एक एक एरिया के लिए डिजाइन हुआ है। आप चाहोगे कि मैं अपनी कंपनी में सेल्सफोर्स लोड करा दूंगा एंड सभी डिपार्टमेंट का काम कर लूंगा, नॉट पॉसिबल, बिकॉज सेल्सफोर्स इज डिजाइन्ड ओनली फॉर सेल्स मोड। जी। तो अगर आप अपनी कंपनी में सेल्सफोर्स लोड कराओगे तो ओनली सेल्स का काम हो पाएगा, और बाकी डिपार्टमेंट का काम कैसे होगा? आपको दूसरा एप्लीकेशन, दूसरा सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा। मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर 10 डिपार्टमेंट है तो आपको 10 सॉफ्टवेयर खरीदना होगा। जी। तो वो बेटर होगा या आप एक सॉफ्टवेयर लोड कराओ, टोटल सॉल्यूशन मिलेगा, वो कौन सा बेटर होगा? टोटल सॉल्यूशन। सो टोटल सॉल्यूशन इज ओनली प्रोवाइडेड बाय एसएपी। तो इसका मतलब जो एमएनसीज में है, कितना प्रतिशत ग्रैब्स किया है एमएनसीज को एसएपी, और कितना रिक्वायरमेंट का चांसेस है, और कैसे क्यों चांसेस है रिक्वायरमेंट? हाँ, देखो, ये हम दो जगह पे जा सकते हैं। आप चाहो तो कोर इंडस्ट्री में जा सकते हैं या आप आईटी में जा सकते हैं, ठीक है। तो कोर इंडस्ट्री में उतना ग्रोथ नहीं मिलेगा आपको, उतना करियर ग्रोथ नहीं मिलेगा। बट आईटी इंडस्ट्री में आपका एज ए कंसल्टेंट, एज ए यूजर नहीं बोल रहा हूँ, एज ए कंसल्टेंट आपका आईटी इंडस्ट्री में ज्यादा ग्रोथ होगा, ओके। एंड वो भी डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस, आपका परफॉर्मेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। कंपनी आपको ग्रोथ क्यों देगा? अगर आप कंपनी को कुछ आउटपुट दिखा के दोगे देन आपको कंपनी आपको ग्रोथ कराएगा। ओके। तो अभी एमएनसी को मेरा एक पिछले वीडियो में मैं बताया था लोगों को, एमएनसीज को 80% ग्रैब्स कर चुका है एसएपी। तो फ्यूचर इसका कैसा रहेगा? मतलब रिक्वायरमेंट चांसेस, इसका एसएपी का जो लाइफस्टाइल है, जो कंसल्टेंट होते हैं उनका लाइफस्टाइल, और जो सेगमेंट जॉब सेगमेंट होता है, एक तरह का जॉब सेगमेंट जो होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बोलिए। ओके, देखिए, अगर आप एसएपी को अपने प्रोफाइल में अगर ऐड करते हो तो एक तो बेनिफिट होगा आपको, बड़े बड़े एमएनसी में आप मतलब इंटरव्यू देने जब जाओगे तो आपका रिक्रूटमेंट का चांसेस ज्यादा होगा। सपोज मान लो आपने एमबीए किया है, मैंने एमबीए प्लस एसएपी किया है, देन प्रायोरिटी विल बी गिवन टू मी, ओके, क्योंकि मैंने एसएपी को उसमें रखा, ठीक है, फर्स्ट थिंग। एंड जैसे आपने पूछा कि लाइफस्टाइल इसमें क्या रहेगा, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं पहले बैंक में था, बैंक से आया आईटी में, देन आईटी से अभी कंसल्टिंग में,
जी। ठीक है। तो मेरा जो बैंक का जो करियर था वो तो अच्छा था, जी। ओके, मैं उसमें ऑपरेशन मैनेजर था, वो भी अच्छा था जी। प्रोफाइल। बट आईटी में आने का, एसएपी में आने का यही मतलब है, मेरे सम कजिन ब्रदर ने मुझे रेफरेंस दिया कि एसएपी कर लो आप, इसका करियर ग्रोथ अच्छा है। तो एज कंपैरिजन टू बैंक प्रोफाइल एंड एसएपी प्रोफाइल, मुझे अभी एसएपी प्रोफाइल बेटर लग रहा है। जी। क्योंकि इसमें क्या होता है, आप जिस एमएनसी में भी काम करोगे आपको बहुत सारे चांसेस मिलेंगे अब्रॉड जाने के लिए। जी। ओके, आपका जैसे कि इट इज डिजाइन इन जर्मनी। इट्स मेड बेसिकली डिजाइन द पेरेंट कंपनी इज जर्मनी। Yes. तो आपको बहुत सारे आपके क्लाइंट, क्योंकि इंडिया में जितने भी प्रोजेक्ट चलते हैं क्लाइंट भी बाहर के भी होते हैं, ओके, तो आपको बाहर भी चांसेस मिल सकता है, आप जा सकते हो आपका करियर एक्सपांड करने के लिए, ठीक है। तो इसका करियर ग्रोथ तो अच्छा रहेगा, प्लस इसमें आपका लाइफस्टाइल भी चेंज होगा। सो इसमें लोगों को मन में आ रहा होगा कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इफ आई वांट टू गो फॉर एसएपी व्हाट क्वालिफिकेशन आई नीड। ओके, सो वो थोड़ा सा बता सो बेसिकली क्या होता है, इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है एनी ग्रेजुएट। जी। आप चाहे बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, या एनी बीटेक ब्रांच, आप चाहे मैकेनिक हो, बीटेक मैकेनिक, बीटेक इंजीनियर, बीटेक कंप्यूटर साइंस, एनीथिंग यू कैन गो फॉर एसएपी। अगर आप एमबीए किए हो देन यू कैन, एमसीए किए हो तो भी जा सकते हो। अगर आप कोई भी, मान लो आप सपोज बैंक में काम कर रहे थे, जैसे मैं काम कर रहा था, ओके, कोई भी बैंक प्रोफाइल में काम कर रहे थे या कोई नॉन आईटी प्रोफाइल में काम कर रहे थे, देन यू कैन गो आल्सो फॉर एसएपी। तो बेसिकली क्या होता है, इसमें दो टाइप के मॉड्यूल होते हैं, जी। जो एप्लीकेशन है उसको मॉड्यूल बोलते हैं। तो इसमें फंक्शनल मॉड्यूल एक है, टेक्निकल मॉड्यूल एक है। तो वहां पे स्टूडेंट्स कंफ्यूजन हो जाते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा मॉड्यूल चूज करना है अकॉर्डिंग टू देयर बैकग्राउंड, अकॉर्डिंग टू देयर करियर प्रोफाइल। तो अगर आप एनी ग्रेजुएट हो, चाहे आपका बीएससी, बीकॉम एंड बीटेक, एनी इंजीनियरिंग, एनी ब्रांच, आप जा सकते हो एमएम के लिए, मटेरियल्स मैनेजमेंट, या सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, या प्रोडक्शन प्लानिंग, प्लांट मेंटेनेंस, वेयरहाउस मैनेजमेंट, एक्सटेंडेड वेयरहाउस मैनेजमेंट, बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, ओके। बट बीकॉम के लिए मैं प्रेफर करूंगा आप एफआई के लिए जाओगे, फिनांस के लिए, क्योंकि बीकॉम है तो एफआई बेटर रहेगा। बाकी जो टेक्निकल मॉड्यूल रहा, एबीएपी एंड बेसिस, एबअप एंड बेसिस, तो एबअप किसको चूज करना चाहिए, जिनका बैकग्राउंड प्रोफाइल बीसीए या एमसीए होगा, यानी कि कोडिंग लैंग्वेजेस, ओके। तो क्योंकि एबअप में क्या होता है, आपको बहुत सारे पेजेस का 15-20 पेज का कोडिंग लिखना पड़ता है। तो अगर आप सी प्लस प्लस, वो लैंग्वेज जावा, वो सब कोडिंग अगर क्लियर हो, देन यू कैन गो फॉर एबअप। एंड बेसिस किसको चूज करना चाहिए, जिसका हार्डवेयर, नेटवर्किंग, सीसीएनए, वो सब चीजें क्लियर है, उनको बेसिस जाना चाहिए। क्योंकि बेसिस जो होता है सिस्टम एडिंग होता है, हाउ टू कनेक्ट बिटवीन टू सिस्टम, नेटवर्किंग, सर्वर सेटअप, वो सब चीजें बेसिस का होता है। तो जिसका हार्डवेयर नॉलेज ठीक है वो बेसिस जाना चाहिए। तो टेक्निकल मॉड्यूल में ओनली दो ही आता है, एबीएपी एंड बेसिस, बाकी जो बच गया वो सब फंक्शनल मॉड्यूल। तो एनी ग्रेजुएट, एमबीए होल्डर, एमसीए होल्डर, देन गो फॉर फंक्शनल मॉड्यूल्स। एग्जैक्टली। और इसमें सर ग्रोथ क्या है एसएपी में, ग्रोथ यानी कि 50 साल के बाद क्या रहेगा एसएपी का सिनेरियो, जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर अगर आउटडेटेड हो जाता है तो उसमें रिक्वायरमेंट चांसेस भी बहुत कम हो जाता है, एम्प्लॉयज फायर हो जाते हैं कंपनी से। देखो, एज पर वर्जन अपडेट के बारे में जब बात आती है तो इसका क्या होता है, हर साल में एक नया वर्जन आता है जी। ओके। जैसे कि इसका अभी 4th जनरेशन आ चुका है, S/4HANA बोल के, ओके। जैसे कि एंड्रॉइड में भी होता है, हाँ, जैसे विंडोज में भी होता है, सबका होता है। जैसे इसका भी अपग्रेड वर्जन हर साल आएगा ही आएगा, ओके। तो वर्जन अपग्रेड, मान लो मैं पुराने वर्जन में था, मुझे ऑलरेडी जॉब मिल चुका है जी। तो मेरे मन में ये रहेगा कि मैं कैसे अपग्रेड होगा खुद को। जी। तो आप कंपनी में रहकर भी कंपनी आपको खुद को अपग्रेड कराएगा। अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो एसएपी में, अगर आपका नया वर्जन आ चुका है, देन कंपनी का रिस्पांसिबिलिटी होता है अपने एम्प्लॉय को वो अपडेट कराता है, ओके, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग होता है आपका, इसमें आपका ग्रोथ क्या रहेगा, मतलब अभी मान लो अभी 2021 चल रहा है, तो 2030 तक या 10 साल अगर काउंट करेंगे 2031 तक, तो इसका ग्रोथ और बहुत हो जाएगा। अभी जैसे कि आउट ऑफ, मान लो इंडिया में 100 कंपनी ईआरपी यूज करते हैं, ईआरपी प्रोडक्ट, तो आउट ऑफ 100 कंपनी 85 कंपनी एसएपी यूज करते हैं। हाँ, ओके। तो मैं भी एंड ये जो परसेंटेज है, ऐसा नहीं है कि अभी 1-2 साल में बढ़ गया है, नो, ये स्टेबल 5-6 साल से ये कांस्टेंटली 85% में रह रहा है, मतलब इसका ग्रोथ रेट जो है वो स्टेबल रहता है, कांस्टेंट रहता है। मे भी इन फ्यूचर बढ़ भी सकता है, बट मुझे नहीं लगता है कि ये घटेगा। मेन रीजन ये है क्योंकि एसएपी ईआरपी जो है वो टोटल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, ये एक इसका मेन फीचर है जो कि बाकी ईआरपी प्रोडक्ट के पास अवेलेबल नहीं है। जी।
यानी तो कि- जो कोई भी कंपनी सॉफ्टवेयर लेगा उसको हमेशा टोटल सोल्यूशन ही चाहिए होगा। अगर आपका खुद का कंपनी है, एक कंपनी चलाते हो, तो आप क्या चाहोगे मेरे कंपनी का काम कैसे स्मूथली रन हो। तो उसके लिए आप एक सॉफ्टवेयर लोड कराओगे या 15 सॉफ्टवेयर लोड कराओगे? Obviously. ऑब्वियसली। सो ये जो सेगमेंट है, 3 सेगमेंट होता है। एक होता है जो कोर है, और एक इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर होता है, और एक सपोज मैं मैन्युफैक्चरर हूँ। हाँ। तो इन तीनों का रिलेशन कैसे बनता है? हाँ, तीन चीजों का, 3 लोगों का रोल होता है। एक है क्लाइंट। जी। सपोज आप क्लाइंट हो, आपका एक नया कंपनी बन रहा है या मैन्युफैक्चरिंग का है, जो भी कंपनी है, आपके कंपनी को ऑपरेट कराने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए। जी। तो आप किससे बात करोगे? एनी आईटी IT कंपनी कंपनी। जो आपको वो इम्प्लीमेंट करा सकती है। जी। ठीक है। तो सपोज आपका कंपनी है, तो आपने विप्रो या किसी एनी आईटी कंपनी से बात की, जी। देन उनका रिस्पांसिबिलिटी ये होता है, वो आके आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी कंपनी में सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करा के वो चले जाएंगे। सो आप हुए क्लाइंट किसके लिए? IT कंपनी। आईटी कंपनी आपके लिए हुआ इम्प्लीमेंट पार्टनर, इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर। राइट। सो जो आईटी कंपनी आपके लिए इम्प्लीमेंट कराया है, जी। उसके पास भी लाइसेंस होना चाहिए, अच्छा। ताकि वो सॉफ्टवेयर आपके पास वो इम्प्लीमेंट करा पाए। फॉर एग्जांपल, एंड वो लाइसेंस कैसे लाएगा और हाँ, कैसे डील करेगा? वो पेरेंट कंपनी से, जर्मनी से। जी। मतलब आपका जो जर्मनी जो बेस कंपनी है, वो क्या करता है, हर एक कंट्री में, वो तो खुद जाके तो कंट्री वाइज तो इम्प्लीमेंट तो नहीं कर पाएगा, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसने क्या किया है, हर कंट्री में जितने भी आईटी कंपनी है, उन सबको लाइसेंस दे रखा है कि आप अपने कंट्री में अपने कस्टमर्स के लिए एसएपी इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। जी। जैसे कि आपके लैपटॉप में आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लोड कराना है, आप नहीं कर पाओगे, आपको किसको देना पड़ेगा? हार्डवेयर इंजीनियर को। तो हार्डवेयर इंजीनियर वो सीडी डाल के आपको इम्प्लीमेंट लोड करा देगा। बट वो सीडी में जो डाटा है उसको किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। तो मतलब आपका जो पेरेंट लाइसेंस है, पेटेंट जो है वो किसके नाम पे है? माइक्रोसॉफ्ट पे। जो हार्डवेयर इंजीनियर है वो बस आपका इम्प्लीमेंट करेगा, आप कौन? आप बस यूज करोगे, राइट। तो ये 3 कॉन्सेप्ट है, क्लाइंट, इम्प्लीमेंट पार्टनर एंड जो आईटी कंपनी लाइसेंस जहां से लाता है, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा? दैट इज बिजनेस पार्टनर। B2B हो गया और इधर हाँ, B2C हो गया। मतलब ये जैसे कि इंडिया में विप्रो है, जी। विप्रो लाइसेंस लाएगा जर्मनी से, जी। तो उन दोनों के बीच में बिजनेस हो रहा है, जी। वो कुछ में बेचेगा, ये कुछ में खरीदेगा। जी। ओके। एंड आप एंड आईटी कंपनी में जो रिलेशन रहेगा वो B2C होगा, बिजनेस टू कस्टमर। सो मेरे व्यूअर्स को कुछ आप बोलना चाहेंगे? बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे मेल्स वगैरह मेरे को आते रहते हैं, जैसे कि मैं ऐसे फील्ड में हूँ, तो हमको जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए? ये रिस्क तो लेना नहीं, रिस्क तो नहीं है। और ये सपोज आई हायर ए कंसल्टेंट, मैं कंसल्टेंट को हायर कर लूँगा और सपोज सीख भी लिया, तो टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, एंड टाइम इज मनी। सो उन लोगों को थोड़ा सा सजेस्ट कर दीजिए कि क्यों करना चाहिए, मतलब एंड ऑफ द डे रिस्क है कि नहीं? नहीं, देखो, अगर रिस्क होता तो मैं बैंक का जॉब नहीं छोड़ता, राइट। मुझे मेरा सैलरी था 45 to 50,000 था पर मंथ, तो मैं Banking। बैंक का, तो मैं वो जॉब को, इतना सिक्योर जॉब को छोड़ के मैं इस आईटी लाइन पे नहीं आया। ओके। तो वो भी मुझे कितने कंपनी छोड़ा, मैं अभी 28-29 मुझे 28-29 चल रहा था उस टाइम पे मैं बैंक जॉब छोड़ दिया। जी। ओके। तो रिस्क तो नहीं है, जी। ठीक है। अगर आप एज ए फ्रेशर के हिसाब से जाना चाहते हो, यू कैन। अगर आप कहीं किसी फील्ड में काम कर रहे हो, कोई भी फील्ड में, सेल्स में हो या ऑपरेशन में हो या एनी गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो, तो आप भी इसमें आ सकते हो। Because of we are SAP is having that lifestyle and salary package. अगर आप चाहते हो कि आप खुद को एक्सप्लोर करना है, जी। मुझे आगे बढ़ना है, अगर आप सोचोगे नहीं यार जितना चल रहा है चलने दो, क्या क्यों रिस्क लेंगे, तो उसमें आप आगे नहीं जा सकते। आप उस SAP में क्या, आप किसी में भी आगे नहीं जा सकते। अगर आप खुद को एक्सप्लोर करना चाहते हो, आप चाहोगे नहीं मुझे बहुत क्लाइंट को मीट करना है, खुद को एक्सप्लोर करना है, डेवलप करना है, दुनिया देखना है, तो आप इसमें इजीली आ सकते हो, कोई रिस्क नहीं है। आपको 6 महीने से 7 महीना थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जी। दिन में 4 घंटा 5 घंटा प्रैक्टिस करो। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जॉब छोड़ दो, आप जॉब में रह के भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अगर दिन में जॉब करते हो तो रात में 3-4 घंटा प्रैक्टिस कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसमें रह, जॉब में रह के भी आप इसको पढ़ सकते हो एंड इजीली क्लिक कर सकते हो। बस आपको 6 to 7 मंथ लगेंगे एंड उसके बाद आपका लाइफ स्टाइल पूरा चेंज, आई एम 100% श्योर। So thank you so much for giving us that valuable information about SAP, and thank you so much again for coming. थैंक यू राजन, थैंक यू।